और इसी बीच बड़ी खबर, रायपुर दक्षिण सीट पर वोटिंग चल रही है। मतदान को लेकर लोगों में उत्साह है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच में यहां जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है। बीजेपी से सुनील सोनी प्रत्याशी हैं, कांग्रेस से आकाश शर्मा प्रत्याशी बनाए गए हैं। ब्रजमोहन अग्रवाल सांसद बनने के बाद ये खाली हुई है सीट और इसीलिए यहां पर वोटिंग कराई जा रही है। उपचुनाव हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही दलों के बीच में जबरदस्त टक्कर है। हालांकि प्रत्याशी तो यहां 30 से ज्यादा हैं, जिसमें ज्यादा संख्या मुस्लिम प्रत्याशियों की भी है, लेकिन जो मुख्य मुकाबला है वो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में ही है। कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी आकाश शर्मा पहले ही अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुनील सोनी भी अब से कुछ देर बाद अपने वोट कास्ट करने के लिए निकलेंगे। और उससे पहले हमने तस्वीरें भी आपको दिखाई हैं कि सुनील सोनी जो यहां से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, वो भगवान का आशीर्वाद लेते हुए नजर आए थे और अब से कुछ देर बाद वो वोट भी कास्ट करेंगे। हमारे सहयोगी सत्यप्रकाश जुड़ गए हैं और उनके साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुनील सोनी। सत्या, ओवर टू यू। बिल्कुल, देखिए अब सुनील सोनी ने पूजा अर्चना कर ली है, भगवान का ध्यान कर लिया है और अब रवाना होंगे अब से थोड़ी ही देर में हमसे बातचीत करने के बाद पोलिंग बूथ पे, जो महाराणा प्रताप स्कूल में है। सुनील जी, लगातार आपने कैंपेनिंग की है, लोगों के बीच आप गए हैं, आपको ऐसा लगता है कि आप अपने बात पहुंचाने में कामयाब हो रहे हैं? देखिए, लोगों का सबका आशीर्वाद भाई बहनों का अद्भुत। किसी ने ऊपर से पुष्प वर्षा करके आशीर्वाद दिया, किसी ने माला पहनाया, किसी बहन ने आरती उतारा, किसी ने कमल का फूल दिया। एक अद्भुत आशीर्वाद। और महापौर के रूप में इस शहर को गढ़ने का अवसर मिला था और मैंने एहसान नहीं किया था उस समय। मैंने उस समय जब महापौर लड़ा था तो मैंने कहा था कि इस शहर की तस्वीर और तकदीर को बदलूंगा। सभी काम करने का अवसर मिला। चौड़ी सड़कें बनाने से लेकर डिवाइडर युक्त सड़कें, नई सड़कें निकालना, जेल के अंदर से सड़क निकालना, पानी पिलाना, 32 टंकियां बनाना, फिर 150 mld का फिल्टर प्लांट, राइजिंग लाइन, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, सब जो करना। फिर सांसद के रूप में टाटीबंध फ्लाईओवर से यात्रा चालू हुई। एम्स को जो है वो 6वां नंबर गेट का बना के सरोना स्टेशन से जोड़ना, बलौदा बाजार 4 लेन हो जाएगा, सब रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट से। कुछ करने के बाद भी कांग्रेस से लगातार कहती रही कि आप जो हैं वो सक्रिय नहीं रहे या आपने कुछ काम नहीं किया। देखिए, भ्रम फैलाना, झूठ बोलना उनकी आदत के अंदर में है और जनता जानती है। देखिए काम को, तो झूठ बोलकर आप वोट मत मांगिए। लोकतंत्र का उत्सव है, उसके अंदर जाइए, ईमानदारी के साथ में जाइए, अपनी बात को रखिए, आलोचना मत करिए। कांग्रेस के जो प्रत्याशी एक योगदान बताए इस शहर के लिए, कोई योगदान नहीं, तो आप झूठ क्यों फैला रहे हो? भगवान से क्या मांगा? भगवान से आशीर्वाद मांगा कि भगवान शक्ति दे। विधायक के रूप में मैं दक्षिण विधानसभा की जनता को जो कहा उस पर खरा उतरूं और जनता के विश्वास को अर्जित करूं। एक आखिरी सवाल है मेरा, और आखिरी सवाल ये है कि ये भी लगातार कहा गया कि आपके साथ साथ ब्रजमोहन अग्रवाल भी चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी लगातार पोस्टर में तमाम दिखते रहे। स्वाभाविक है, 8 बार से विधायक हैं वो और वो सांसद बन गए और उनके स्थान पर विधानसभा चुनाव लड़ रहा हूं, तो स्वाभाविक है, दोनों मिलकर हम काम किए और दोनों मिलकर आने वाले समय में भी काम करेंगे। सुनील सोनी हैं और सुनील सोनी निकल रहे हैं, रवानगी इनकी हो रही है अब मतदान केंद्र के लिए और मतदान केंद्र पहुंचेंगे, अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। लेकिन उससे पहले कह रहे हैं, जब पूजा पाठ किया तो ये भी कह रहे हैं कि भगवान से अपनी जीत का इन्होंने आशीर्वाद मांगा, साथ साथ कांग्रेस के प्रत्याशी पे निशाना भी साध रहे हैं और अपने काम भी गिना रहे हैं। बिल्कुल, वो तो हमने देखा कि तमाम काम उन्होंने गिनाए हैं, लेकिन आकाश शर्मा जो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं वो कह रहे हैं कि ये चुनाव है बड़े नाम और बिना काम के बीच में। यानी कि बड़ा नाम है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का, काम कुछ किया नहीं है और वो यूथ हैं, तो ये चुनाव अपने आप में काफी दिलचस्प हो जाता है। सत्या, बिल्कुल, देखिए, और लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि सबको अपनी अपनी बात रखने का हक और अधिकार है। आकाश शर्मा अपनी बात रख रहे हैं, साथ साथ उन्होंने भी अपनी जीत का दावा किया, ये भी बताया कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी किस तरह के हैं, निशाना भी साधा, निष्क्रिय भी बताया। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के सुनील सोनी जो प्रत्याशी हैं वो भी अपनी बात रख रहे हैं और वो भी निशाना साधते हुए आकाश शर्मा पर नजर आ रहे हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि ये जो मुकाबला है बेहद दिलचस्प है और कांग्रेस भाजपा के बीच सीधी टक्कर इसलिए मानी जा रही है क्योंकि लगातार जिस तरह के नतीजे पहले
इस सीट पे आए हैं और जिस तरह से उन नतीजों के विश्लेषण हुए हैं, तो उसके बाद ये मानकर चला जा रहा है कि इस बार भी मुकाबला इन दोनों दलों के प्रत्याशियों के बीच है। और टक्कर इसलिए कही जा रही है क्योंकि एक तरफ यूथ प्रत्याशी है, कांग्रेस के प्रत्याशी है, दमखम कांग्रेस ने भी लगाया अपनी बात को लेकर जनता तक पहुंच रहे हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी से अच्छा सत्य, आपने भी बहुत क्लोजली वॉच किया है कि किस तरह से दोनों दल प्रचार प्रसार करते रहे हैं। कोई एक मुद्दा आपको नजर आता है जो हावी रहा? क्योंकि प्रचार बहुत अच्छा किया गया उपचुनाव के हिसाब से। आप देखिए कि रोड शो किया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, भूपेश बघेल और कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी सभी एक्टिव नजर आए। देखिए, मुद्दे की अगर हम बात करें तो ज़मीनी स्तर पे 2-3 बड़े मुद्दे दिखाई दिए। एक तो डेवलपमेंट का मुद्दा दिखाई दिया, दूसरा प्रत्याशी के चेहरे का मुद्दा भी दिखाई दिया। जैसे कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी या कांग्रेस पार्टी लगातार ये कहती रही कि अपने दम पे सुनील सोनी नहीं लड़ रहे हैं चुनाव, या सुनील सोनी निष्क्रिय रहे हैं, पूरी भाजपा या बृजमोहन अग्रवाल ही मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और सुनील सोनी के क्या काम है। वहीं दूसरी ओर सुनील सोनी या भारतीय जनता पार्टी सुनील सोनी के किए काम और भाजपा सरकार के किए काम को गिनाती हुई उन मुद्दों को लेकर जनता के बीच रही। हालांकि आज जब हमने वोटर्स से बात की तो कई सारे ऐसे वोटर्स थे जो कह रहे थे कि साफ सफाई और बेहतर होनी चाहिए, कई सारे ऐसे कह रहे थे कि बेहतर है व्यवस्था और उनके बीच घुलने मिलने वाला जनप्रतिनिधि चाहिए, कुछ युवा चाह रहे थे, कुछ राष्ट्रवादी की बात कर रहे थे। तो इस तरह के बयान सामने निकल के आए। महिला सुरक्षा का मुद्दा भी सामने निकल के कहीं ना कहीं आया। तो ऐसे तमाम वो मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर पार्टियां और प्रत्याशी तो गए हैं जनता के बीच। जनता ठीक है सत्या, हम विश्लेषण भी करते रहेंगे, लेकिन ग्राउंड जीरो पर क्या तस्वीर है, मतदान केंद्रों पर इस वक्त क्या स्थिति है, ये समझते हैं अपने सहयोगी राजेश निषाद से जो मौजूद है। राजेश, तस्वीरें दिखाइएगा और वोटर से बातचीत भी कीजिएगा। बिल्कुल निश्चित तौर पे देखिए, मैं जिस बूथ पे मौजूद हूं वहां खुद बीजेपी के प्रत्याशी सुनील सोनी यहां मतदान के लिए अब से कुछ समय पश्चात पहुंच जाएंगे और ये तस्वीरें हैं, ये देख सकते हैं मतदाता पहुंच रहे हैं। हालांकि जिस बूथ पे मैं मौजूद हूं यहां उतने ज्यादा मतदाता पहुंच नहीं रहे। हो सकता है कि 1 घंटे बाद जो है यहाँ मतदाताओं की संख्या में बढ़ोतरी देखी जा सकती है, लेकिन कुछ मतदाता आ रहे हैं, जा रहे हैं। ये देख सकते हैं, ये चूंकि वोट कास्ट कर लिया है। आपने वोट कास्ट कर लिया? किन मुद्दों को लेकर के वोट कास्ट क्या मुद्दे हैं? काम में मेरे को जाना है, जॉब पे जाना है जी। ओके। तो ये मतदाता हैं, अपना मताधिकार के प्रयोग करने के बाद यहाँ से लौट रहे हैं। और चूंकि ये ऐसा इलाका है, चूंकि रिहायशी इलाका है, मार्केट का इलाका है, ऐसे में यहाँ बहुत कम उत्साह जो है वो देखा जा रहा है। हालांकि मतदाताओं में उत्साह है, लेकिन उतने ज्यादा मतदाता यहाँ निकल के नहीं आए हैं। यही वजह है कि सुबह 7 बजे से लेके 9 बजे तक 8.23% मतदान हुए हैं। हालांकि कयास ठीक है राजेश, मैं लौट रही हूँ आपके पास। सत्य प्रकाश हमारे सहयोगी ने भी ग्राउंड जीरो का जायजा लिया है, वो एक बार अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। मतदान केंद्रों तक आ रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और ऐसे मतदाता भी आ रहे हैं जिन्हें तकलीफ है, बावजूद वो आ रहे हैं और वो अपने मताधिकार का उपयोग कर रहे हैं। पैर फ्रैक्चर है, मैं जो देख पा रहा हूं इनका, और फिर भी आए हैं मतदान करने। पैर फ्रैक्चर है सर? जी। अच्छा, कैसे हुआ सर? एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट से, लेकिन फिर भी मतदान करने आप आए? जरूरी है, अधिकार है हमारा, इसलिए जरूरी है। बिल्कुल। अच्छा, आपके मन में क्या मुद्दा रहा सर? कैसा जनप्रतिनिधि आप चुनना चाहते हैं? कैसा होना चाहिए आपका विधायक? मुद्दे क्या रहे आपके? क्योंकि इतनी तकलीफ के बावजूद आप आए हैं, तो कुछ तो सोचा होगा। मुद्दा सबसे पहले तो यही है कि जो काम करेगा वही वोट पाएगा। दूसरी चीज है विकास और तीसरी चीज है केंद्र।